झारखंड बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद आदित्य साहू ने अपने सांसद फंड से दिए गए योजनाओं का शिलान्यास किया। रांची के अलावा दुमका, लोहरदगा, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह जिले को सांसद फंड से मिली योजनाओं का रांची से एक साथ शिलान्यास हुआ। सांसद ने लगभग 3,76,00,000 रुपए की योजनाएं अपने फंड से दी है। मैं आपको एक याद में सिर्फ कराता हूँ, आप सबको ध्यान में नहीं होगा क्योंकि बातें बहुत पुरानी है। हम संथाल परगने के दुमका से राजनीति करते थे और दो बार वहां चुनाव हम हार चुके थे, लेकिन उस समय शायद राजेंद्र जी को पता होगा क्योंकि हम सब अध्यक्ष होते थे, ये महामंत्री होते थे, तो शायद होगा याद है। तो उस समय परमेश्वर अग्रवाल जी धनबाद से एमपी होते थे, राज्यसभा के सदस्य होते थे। तो फिर आप आश्चर्य करेंगे क्योंकि दुमका से दो बार चुनाव हारे थे, तो उन्होंने एक प्रकार से हमें काफी सहयोग किया, हमें नहीं मतलब पार्टी को। और फिर हम सब लोगों ने उन एमपी फंड से, आज भी अगर आप कोई दुमका जाते होंगे तो एसपी कॉलेज में देखेंगे जो पूरा कॉलेज का बाउंड्री वॉल है वो परमेश्वर अग्रवाल जी की वो सुनिधि से। सामान्यतया एमएलए एमपी फंड जैसे अभी आपको सीपी सिंह जी बता रहे थे कि छोटा छोटा काम करते हैं, देखिए हम सब ने तय किया कि अगर हम छोटा छोटा काम करेंगे तो ये दिखाई नहीं पड़ेगा, तो हम लोगों को मैसेज नहीं दे पाएंगे। और आज चूंकि स्वर्गवास हो रहे वहां से एमपी होते थे, तो उनका कोई काम को लोगों ने देखा नहीं था, तो लोगों को पता ही नहीं होता था कि एमपी का कोई फंड होता है या क्या होता है। तो आप आश्चर्य करेंगे जब उन सारे कामों को लोगों ने देखा तो एक प्रकार से लोगों की जनमानस में ये बातें गई, अरे बाबूलाल मार्डी तो अभी एमपी भी बने नहीं है, तब भी इतने पैसे ला करके इस क्षेत्र में काम करवा रहे हैं, अगर इनको हम लोग एमपी बना देंगे तो शायद अधिक काम करेंगे। और उसका परिणाम आया, और इस कारण से मैं कह सकता हूं वही एक कारण है, ऐसा नहीं है, लेकिन वही एक कारण है, लोगों के दिलों में एक परसेप्शन पैदा हुआ। और फिर लोगों ने वोट दे करके जब 98 का चुनाव हुआ तो फिर हम दुमका से लोकसभा के सदस्य बने। मैंने इसलिए इन बातों को हमने कहा कि आप सब लोगों को, क्योंकि रांची के लोगों को ये सौभाग्य है आपके यहाँ से कई 3 राज्यसभा के सदस्य भी हैं, विधायक भी है, सांसद भी है, तो स्वाभाविक है कि आपकी अधिक इच्छाएं होती है। तो मैंने कहा कि हमारे और भाई लोग हैं जहाँ पर कोई नहीं है, हमें उस ओर भी देखना, तो इसलिए आप सब लोग अपने लोग का थोड़ा संवरण करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैंने इसलिए इस नाते से थोड़ी सी आप सबके सामने रखा ताकि कल हो करके आप सबको कोई मन में परेशानी नहीं हो, तो मैंने इसलिए इस बात को रखा। मेरे मन में पता नहीं क्यों 2-3 दिन पहले विचार आया कि जहां योजना दिया हो वहां पर जाके शिलान्यास तो कर नहीं पाऊंगा, तो क्यों नहीं एक ही बार सभी योजनाओं का शिलान्यास एक साथ कर। और अपने दोनों जिलाध्यक्ष श्री बलून साहब के धीरज जी से बात किया और ऐसा हमने प्रस्ताव रखा कि ऐसा हो सकता है क्या कि दोनों जिला को एक साथ मिला करके जो हम लोगों ने योजना दिया सामूहिक रूप से शिलान्यास कर सकते हैं क्या। तो लोगों ने कहा कि भैया बहुत अच्छा रहेगा, लोगों से मिलना जुलना भी हो जाएगा, बातचीत भी हो जाएगी, एक साथ कार्यक्रम भी संपन्न हो जाएगा। मुझे 5-7 दिन पहले बात हुई, तुरंत हम लोग इस काम को विभागीय पदाधिकारियों से बात करके इस संबंध में आगे बढ़ने का काम किया। और आज जितनी योजना का शिलान्यास कर रहा हूं उसमें इसके अलावा गुमला, लोहरदगा, रामगढ़, पलामू और गिरिडीह जिला में जब मैं सांसद फंड से राशि दिया हूं वो शिलापट यहाँ पर लगा हुआ नहीं है। और उसके साथ ही 3,76,00,000 का मेरे सांसद फंड से शिलान्यास आज हुआ है। और 50 लाख 3 योजना हमने दिया है विद्यालय भवन के लिए, उनसे अनापत्ति प्रमाण पत्र डीओ से मांगा गया है, उसका आते ही उसका भी शिलापट लगा करके हम शिलान्यास करेंगे। साथ ही अपने जो यहाँ के जो चेयरमैन थे कोल इंडिया लिमिटेड का
अच्छे संबंध थे, तो हमने उनके माध्यम से भी इससे पहले बहुत सारा काज कराया है। उनसे हमने कहा कि 2 पुराना जिन सिंह तालाब है, तो सामने यहाँ पर बुढ़िया है, बुढ़िया चौराहे पे आप जाएंगे तो देखेंगे पूरा एक तालाब पड़ा हुआ। मैं प्रत्येक दिन बचपन से जब बैलगाड़ी से हम नानी घर जाते थे तो देखते थे, उस समय तालाब देखते थे, वो तालाब आज भी देख रहे थे। तो मेरे मन में था कि तालाब का सौंदर्यीकरण करना चाहिए। तो हमने चेयरमैन से कहा कि 2 तालाब जरूर मेरा बनवा दीजिए, मैं अपने गांव में बनवाया हूं इंडिया से, एक बोरिया का, एक कुम्हरिया का। कुम्हरिया एक बहुत बड़ा बस्ती है। दोनों तालाब आपकी कृपा से सैंक्शन हो गया, टेंडर हो गया, और 1,14,79,000 से दोनों तालाब का पेवर ब्लॉक जो होता है बिछाने वाला, वॉकिंग करने के लिए लाइट का व्यवस्था और सीढ़ी का व्यवस्था, इस राशि से कुम्हरिया यहाँ का होने वाला है। और साथ ही साथ अनेक प्रकार की योजनाएं और से करता हूँ, कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोग गाँव देहात के रहने वाले लोग हैं। शहर के बीच में लोग प्रतिदिन भले रात में सोते हैं गाँव में, लेकिन दिन भर शहर में रहते हैं। इस प्रकार से जीवन यापन करने का हम सब लोग करते हैं कार्यकर्ता के रूप में। आज यहाँ तक आया है, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जितना ईमानदारी और निष्ठा से हो सके सेवा के माध्यम से सेवा का कार्य करना चाहिए, क्योंकि राशि सीमित है, एक बार सभी जगह नहीं दिया सकता है। मैं राशि देने से पहले आदरणीय सीपी सिंह के साथ इस बार बात नहीं कर पाया व्यवस्था के कारण। पहले उनसे मैं बात करके शहर में योजना दिया था, तो भविष्य भी विचार करके लोग देते हैं, देंगे। नवीन से भी बात करता हूँ, जहाँ भी संजय सिंह से बात करता हूँ, एक समन्वय बनाना, तो कहीं पर किसी प्रकार का मिसअंडरस्टैंडिंग न हो कि सांसद विधायक में आपस में पूछताछ किस प्रकार का काम नहीं किया जाता है। मैं कोशिश करता हूँ जो भी जनप्रतिनिधि है कि जो भी संगठन के लोग हैं उनसे विचार बस करके योजना तय करता हूँ। और आज का तिथि जो मैं रखा था, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष से पहले आग्रह किया, तो जो यहाँ के माननीय रक्षा मंत्री उनसे भी कहा कि आपको रहना ही रहना है, और उन्होंने भी 27 तारीख के बाद हामी भरी थी। रास्ते में वो आ रहे हैं, दीपक प्रकाश जी भी आने वाले हैं, तो हमने उनसे कहा कि आप सभी लोग रहेंगे तो एक अच्छा लगेगा, अच्छा वातावरण का निर्माण होगा। इस प्रकार के भाव से हम कार्य करने का प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं। पहली बार एक भव्य समारोह में माननीय आदित्य साहू जी द्वारा सैकड़ों की संख्या में शिलान्यास कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। यह सर्वविदित है कि कई दायित्वों का निर्वहन करने वाले आदित्य साहू जी के लिए संभव नहीं था कि हर क्षेत्र में जाकर, क्योंकि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में जाकर और वहां शिलान्यास करते, इसीलिए इन्होंने भव्य समारोह करके, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के भी कार्यकर्ता हैं, शहरी क्षेत्र के भी कार्यकर्ता हैं, सभी को उपस्थिति में इन्होंने किया है। वैसे तो कई बार जब मैं सरकार में था, रघुवर दास जी की सरकार में, तो ऐसे बहुत समारोह हुए हैं, क्योंकि इस सरकार के मुख्यमंत्री के लिए भी संभव नहीं था कि हर जगह जाकर वो करें। और मुझे याद है कि पिछले चुनाव के जस्ट पहले मैंने भी 45 योजनाओं का शिलान्यास अपने आवाज से किया था, लेकिन समारोह करके नहीं किया। सच्चाई है वो, क्योंकि जल्दबाजी थी। सांसद और विधायक को सांसद राशि, विधायक राशि मिलती है, और उन राशि से
छोटी छोटी योजनाओं का क्रियान्वयन करना होता है। जब योजनाएं क्रियान्वित होती हैं तो मेरे पहले नवीन जी ने कहा कि भाई उसकी गुणवत्ता पर ध्यान रखना चाहिए। मैं एक शब्द और जोड़ता हूं, क्वालिटी तो होना ही चाहिए, क्वांटिटी भी होनी चाहिए। यदि क्वांटिटी नहीं होगी तो भी गड़बड़ है, क्योंकि पैसा सरकार का है, सरकार का पैसा आपका है, जनता का पैसा है। दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को झेलता हूं, सच्चाई बता रहा हूं। खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।